नमस्कार, प्रणाम। आज के सेशन में हम बातचीत करने वाले हैं कि ये जो ट्रायंगल स्टोरी चल रही है पूरी दुनिया में, आने वाले सप्ताह पे बाज़ार में उसके क्या इम्पैक्ट होंगे। जो सबसे मेजर स्टोरी चल रही थी वो टैरिफ वॉर वाली थी, वो अभी पॉज मोड में है, जहाँ पर 3 महीने का अमेरिका ने सबको छूट दिया है। इसी बीच अमेरिका ने अपने उपराष्ट्रपति को भारत भेजा 4 दिनों की यात्रा पे, सपरिवार वो आए। समझौते को करने के लिए $500 बिलियन की बातचीत चल रही है कि ईयरली बिजनेस करेंगे हम लोग, जिससे दोनों ही देश का विकास होगा और भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुलेगी। अमेरिका एक विकसित देश है और हम विकासशील देश है। अमेरिका के जो सामने प्रॉब्लम थी ट्रेड डेफिसिट की थी, और चाइना उभरती हुई बड़ी ताकत को अमेरिका रोकना चाहता है, क्योंकि भविष्य में कोई भी दूसरे नंबर पे जो बंदा खड़ा है ना, उसको अपने से ऊपर देखना पसंद नहीं करता। ये दुनिया में साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो चाइना के साथ बहुत ज़्यादा तनाव रहा अमेरिका का, अभी भी चल रहा है, क्योंकि चीन ने रिवोल्ट किया। वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। चीन दुनिया को सप्लाई करता है, ट्रेड सरप्लस में चीन बैठा हुआ है। लेकिन अब जैसे ही भारत में उपराष्ट्रपति थे अमेरिका के, चीन और पाकिस्तान की साजिशों ने कश्मीर पे धर्म के आधार पर नरसंहार किया और पूरे देश में दंगे फैलाने की कोशिश करी। लेकिन भारत के हिंदू और मुसलमान जागरूक हैं, उन्हें ये बात समझ में आ गई, ये कायरतापूर्ण हरकत देश में अशांति फैलाने के लिए की गई है। और बहुत मुझे खुशी है, पूरे देश में एकता अभी देखने को मिल रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, जितने भी धर्म के लोग हैं, सबने बड़ी शांति बनाई रखी है और इस हमले की सब मिलकर निंदा कर रहा है। कड़ा विरोध देखने को मिल रहा है, जिसकी कल्पना शायद पाकिस्तान ने नहीं की थी, कि भारत का मुसलमान भी भरसक निंदा कर रहा है और आपस में स्नेह को बढ़ा के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच ये जो ट्रंप के उपराष्ट्रपति का यहाँ आना, व्यापार और जीडीपी को मजबूत करने का उद्देश्य चीन भाप गया, क्योंकि एफआई ने लगातार अप्रैल के सेकेंड वीक से बाइंग करनी शुरू कर दी। जबरदस्त बाइंग एफआई की आ गई, जो लगातार सेलर थे पिछले 5-6 महीने से। तो ये जो स्ट्रॉन्ग करंट बाइंग देखने को मिली, चीन समझ गया कि अमेरिका अब शिफ्टिंग कर रहा है। चीन से माल वो नहीं खरीदेगा या कम खरीदेगा, वियतनाम से वो नहीं खरीदेगा, क्योंकि जो छोटे देश हैं वो किसी न किसी तरीके से चीन से जुड़े हुए और चीन पर निर्भर है, और चीन उनको अपने कंट्रोल में किसी वक्त भी ले सकता है। पर भारत की क्षमता बहुत बड़ी क्षमता है। अब चीन तिलमिला रहा है, छटपटा रहा है कि अमेरिका के साथ भारत का समझौता जो हो चुका है वो कार्यान्वित होता है तो चीन साइडलाइन हो जाएगा, और चीन ने जो अमेरिका के साथ कड़ा रूप अपनाया है वो चीन को नरम होना पड़ेगा। ऐसे वक्त में इस प्रकार का हमला करके देश में अशांति फैला दो, जिससे क्या है ना कि व्यापार हो ना हो। क्योंकि जब किसी देश में घोर आतंकवाद शुरू हो जाता है या आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो विदेशी निवेशक बाजार में नहीं आएंगे, देश में, उस देश में नहीं आते हैं। लेकिन ये कोशिश इनकी नाकाम हो चुकी है, क्योंकि हमारे देश में अभी एकता देखने को मिल रही है। और मैं हाथ जोड़कर सभी से अनुरोध करता हूं, इस एकता को और मजबूत करें और आतंकवादी ताकतों का पुरजोर जवाब दे कि हम भारतीय एक साथ हैं, जिससे हमारा देश का ग्रोथ होगा। लेकिन जो स्टॉक मार्केट वाले हैं, उनके लिए ये सारी बातें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। उनके लिए महत्वपूर्ण होता है ट्रेड, कि उन्होंने अगर कोई निवेश कर रखा है तो उनको क्या रिटर्न मिलेगा, उन्होंने कोई ट्रेडिंग कर रखी है तो बाजार का मूवमेंट क्या होगा, कोई लॉन्ग में है, कोई शॉर्ट में है, तो सबको भाई अपने अपने ट्रेड से मतलब है, यही सच है। तो सारी देखो परिस्थिति अब वीकेंड के ऊपर ये निर्भर करती है कि भाई कोई दुर्घटना ना हो जाए फिर से, कि भाई
आज शनिवार है, रविवार, मंडे तो अभी दूर है, इस बीच कोई नया खेल हो गया तो बाजार तो गिर जाता है। किसी भी नेगेटिव खेल से बाजार गैप डाउन करता है, ये भी सबको पता है। तो भगवान से मैं तो यही मना रहा हूँ कि भाई कोई नया नेगेटिव खेल ना हो। सारी परिस्थितियों को मैं अगर बयां करूँ एक शब्द में, तो परिस्थिति एक ओर से बहुत अच्छी है जो भारत की बड़ी जबरदस्त ग्रोथ को दिखाती है, और दूसरी तरफ ये नरसंहार वाला मामला, ये अराजकता वाला मामला, ये टेररिज्म वाला मामला अगेन निकल के आया है। ये सिर्फ टेररिज्म की बात नहीं है, ये धीरे धीरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ संदेश है। क्योंकि भारत की भौगोलिक स्थिति अगर देखें तो चीन हमारा पड़ोसी है, अमेरिका हमसे बहुत दूर है। आज भारत को सपोर्ट किसका किसका है? अमेरिका का, इजराइल का जो बहुत ताकतवर है, नाटो का, यूरोपियन कंट्री का और रशिया का। अब चीन अकेला पड़ गया है। अब चीन क्या करेगा? चीन अकेला अगर पड़ेगा वो पाकिस्तान के साथ क्या करेगा? पाकिस्तान की आर्मी ने स्वीकार कर लिया, उसके पहले इमरान खान ने स्वीकार किया था कि हमारे देश में हमने अमेरिका के कहने पर 3 दशक तक आतंकवाद का साथ दिया पैसे के लिए। तो मैं आज आपको एक बात बताता हूं, जो देश या जो व्यक्ति पराधीन होता है, अपने बल पे आगे नहीं बढ़ता है, उसकी दुर्गति होती है। तो अब चीन के सामने 2 विकल्प है, या तो चीन अमेरिका के साथ समझौता करे जो वो कड़े रुख अपना रहा है, या फिर वो युद्ध में आएगा। 2 बातें बच गई है। और चीन इतना डेंजरस है, इसकी मानसिकता इतनी डेंजरस है, ये कॉम्प्रोमाइज करने वाला देश ही नहीं है। इसके जो सी जिनपिंग है, ये मतलब नहीं मानने वाले हैं। बट अगर दुनिया एक तरफ हो जाए और चीन एक तरफ हो जाएगा ना, तो चीन को झुकना पड़ेगा। और मानवता की भलाई इसी में है कि चीन झुके, नरम रुख अपनाए और देश में शांति बहाल हो। पर आज जो भी चीज़ें चल रही है, ट्रंप साहब का भी कोई भरोसा नहीं है। 3 महीने का टाइम दिया, 3 महीने के बाद क्या होगा? कल वो बयान नहीं बदलेंगे, इसकी भी कोई गारंटी तो है नहीं। ऐसे में हम यही निवेशकों को सलाह देते हैं कि भाई जब भी मुनाफा है ले लो। जैसे लास्ट वीक में हमने एकदम ज़बरदस्त तरीके से समझाया कि सेलोन राइज रहेगा बाजार, और एस्ट्रोलॉजी पे जो चमत्कारी डेट दी हुई थी 3 से 26, वो चमत्कारी रूप से क्रैश कर गया बाजार। चमत्कार हुआ, इसको मैजिक बोलते हैं। उसके पहले हमने अप्रैल में और अपने ऐप के ऊपर भी बताया था ये पूरा महीना तेजी में रहेगा। स्टार्टिंग मंदी के साथ शुरुआत होगी, फिर धीरे धीरे ये तेज रहेगा, ये भी हमने बताया हुआ। जिन्होंने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया, एस्ट्रो गुरुजी एमजे को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आईफोन यूजर भी माई इंस्टीट्यूट डालकर, INER भी हमारा कोड डालकर ऐप को यूज कर सकते हैं। डेट वाइज प्रेडिक्शन या एनिमल थ्योरी या कॉम्बो, हमारा पूरा जो स्टॉक मार्केट का कोर्स है वो भी इनरोल कर सकते हैं। आगे बात करूं उसके पहले बता दूं, 4 मई रविवार को 2 सीट बच गई है मुंबई सेमिनार की। मुंबई सेमिनार की मात्र 2 सीट है। इच्छुक प्रार्थी तुरंत अपनी बुकिंग करे, नहीं तो सीट मिलेगी नहीं। 9681-300-300 कॉलिंग नंबर है, 9681-200-200 व्हाट्सएप नंबर है। 3 से 6 2 या 3 लोगों को एस्ट्रोलॉजी पर्सनल मेरे से मिल के दिखानी है। 30-30 मिनट का टाइम मिलता है आपको, 1 to 1 एस्ट्रोलॉजी की बुकिंग कर सकते हो सेम नंबर पे। नासिक में अब एक कुंडली दिखाने के लिए जगह मिल सकती है। 1 तारीख को मैं नासिक में रहूंगा, क्योंकि 2 तारीख को सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मैं एक सेशन ले रहा हूँ फिनांस के ऊपर, एंड फिनांस एंड मोटिवेशन के ऊपर। अब नेक्स्ट वीक में क्या होगा, इस पे हम आते हैं। नेक्स्ट वीक मंडे बाजार अगर नीचे खुलती है तो समझ जाएगी, बाजार ऊपर खुलती है तो खतरा मंडराएगा। अब यहाँ पे क्लियर कट भविष्यवाणी मैं नहीं कर पाऊंगा अभी फिलहाल, क्योंकि जो भविष्यवाणी हमने इस महीने की करी सब राइट हो गई, 99% मैच हो गई। अब क्या है ना, रोज रोज तो भविष्यवाणियां भी संभव नहीं है। फिर भी मुझे क्या लगता है कि बाजार अगर कोई गिरावट होती है तो बाजार समझ जाएगा। मंथली क्लोजिंग शायद अच्छी आए, जो कि बुधवार को आने वाली है, और वीकली तक फिर बाजार में कोई करेक्शन आ जाए। यानी अगर मैं अगले हफ्ते की बात करूं तो दोनों साइड के मूव आपको देखने को मिलेंगे। इस बात पे ध्यान रहे, दोनों साइड के नहीं, हो सकता है कई बार ऊपर नीचे आपको देखने को मिले, इस बात पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। मेरा अब आपसे एक ही हाथ जोड़कर गुजारिश है
वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। एवरीडे इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। और क्या, और बहुत सिंपल सी बात है भाई, ज़्यादा बढ़े ज़्यादा गिरे। और लेवल के लिए रोज लाइव आता हूँ ना 10 बजे यूट्यूब पे, उस शो को देखने से आपके चक्षु नेत्र और ओपन हो जाएंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।